आज मैं सुबह 6 बजे उठ गई थी और सबसे पहले मैं नहाई हूँ, अभी नहा के बस फ्री हुई हूँ। नहा के मतलब उसके बाद पहले फटाफट मैंने पानी भरा। इस बार जो दुर्गा अष्टमी है वो आज मतलब आज 25 मार्च है, तो आज दोपहर को 1:50 पे स्टार्ट हो जाएगी और कल फिर रहेगी 11:15 के आसपास तक। तो मैं आज 2 बजे सोच रही हूँ कि आज मैं 2 बजे ही मतलब कि कंजके बिठा लूँगी, तो उसी की बस प्रेपरेशन कर रही थी। और सबसे पहले मैंने छोले मतलब भी भिगो के रखे हैं गर्म पानी में, ताकि 1-1.5 घंटे में भीग जाएंगे अच्छे से। तो बॉयल करने, क्योंकि रात को नहीं भिगोए थे मैंने। और गुड़ भिगोया है गाइस, मैंने गुड़ इसलिए भिगोया है क्योंकि हमारे यहाँ ना गुड़ वाले मीठे चावल बनते हैं। हमारे यहाँ हलवा नहीं बनता है, वो अपनी मर्जी है वैसे, अलग से हलवा खीर कुछ भी बना लो। मेरा हमारे यहाँ जो होता है ना, मीठे जो गुड़ के चावल होते हैं उसी का मत्था टेकते हैं, तो उसी में कंजकों में वही बनता है हमारे यहाँ। ये हमारी एक कह लो कि हमारे घर की ये ना शुरू से रीत चली हुई है, तो इसलिए गुड़ भी भिगो दिया मैंने, छोले भिगो दिए हैं और उसके साथ पूड़ी बनेगी। और काले चने कभी कभी मैं बना लेती हूँ सूखे, मतलब अगर टाइम रहा तो मैं वो बाद में करूँगी अभी, क्योंकि टाइम बहुत हो रहा है, मतलब बनाने में भी फिर टाइम लगता है ना गाइस। और आज जो लास्ट व्रत, फर्स्ट नवरात्रि का व्रत रखा था और मैं एक आखिरी रखती हूँ जो कि 7वां होता है, क्योंकि हम अष्टमी को मतलब कंजके बिठाते हैं ना। तो अब इस बार 2 व्रत एक ही दिन पड़ रहे हैं, मतलब 2 नवरात्रे इकट्ठे आ गए हैं ना, कम हो गया है। तो उस वजह से आज फिर मैं दोपहर तक व्रत रखूंगी, मैं और साथ में यूं, क्योंकि उस दिन पहला भी रखा था मेरे साथ। तो आज फिर हम दोपहर तक व्रत रखेंगे, उसके बाद फिर कंजके बिठा के फिर हम अपना व्रत खोलेंगे। तो बस गाइज ये अभी मैंने प्रेपरेशन कर ली है, पूजा की भी तैयारी कर ली है, जल वगैरह सब भर ली है, बस अब तुलसी में जल डालूंगी फिर पूजा करने जाऊंगी। तो एक बार आपको दिखा देती हूँ मैं गाइज। इसमें देखिए ये मैंने चिट्टे छोले भिगो दिए हैं गर्म पानी करके, कि जल्दी फिर अच्छे से सोख हो जाएंगे। गुड़ भी इसमें गाइस मैंने भिगो दिया पतीले में, तो बस ये भी 2 घंटे में भीग जाएगा। गाइस बस मैंने पूजा की भी तैयारी कर ली है। ये जल निकाल लिया मैंने लड्डू गोपाल जी का, और ये बाकी भगवान जी का जल, और ये उनको स्नान के लिए जो होता है, और ये सब प्लेटें, जोत, अगरबत्ती स्टैंड, और ये भोग प्रसाद मैंने चढ़ाने के लिए निकाल लिया। जोत तो बड़ी वाली लगाऊंगी, ये तो शाम को यूज़ होती है ना। तो ये धुले हुए थे बर्तन, तो अभी पूजा रूम में लेके जा रही हूँ, और अभी तुलसी में जल भी डालना है गाइस। बस गाइस मैं पूजा करने आ गई थी पूजा रूम में, और सबसे पहले मैं धूप को रब कर रही थी, और उसके बाद मैंने जोत अगरबत्ती सब जगाई, और ये मैं इत्र लगा रही हूँ भगवान जी को सबको। तो बस ऐसे मैंने पूजा करी, और बाहर आके भी मैंने अगरबत्ती जगा दी थी। गाइस पता क्या है, पहले मैं ना सारी नवरात्रे रखती थी 9 के 9, मतलब 7, क्योंकि अष्टमी को हम करते हैं ना कंजके। तो 7 के 7 पूरे व्रत रखती थी। एक टाइम तो ऐसा था गाइस, पहले तो मतलब 1 मिनट गाइस, मेरी चाय उबल रही है गाइस, बस चाय बनने ही वाली है। उबल, क्या बोल रही थी मैं, क्या बात कर रही थी, व्रत की। तो मतलब एक टाइम ऐसा था गाइस, आप मानोगे मैं सिर्फ ना जो फलाहार भी करते हैं जैसे ना, तो मैं वो भी सिर्फ एक ही टाइम खाती थी, 2 टाइम भी नहीं खाती थी। मतलब इतनी कैपेसिटी थी, मतलब इतने मेरे में अंदर से कह लो शक्ति थी बॉडी में तब ना, तो मैं व्रत इतने अच्छे से रख पाती थी। फिर ना क्या हुआ, मतलब मेन योयो होने के बाद कह लो, योयो होने के भी कुछ टाइम बाद, 3-4 साल बाद की बात है, तो मेरी ना धीरे धीरे मतलब तबीयत खराब होनी शुरू हो गई व्रत रख के ना। या कह लो इतना फ्राई खा के, जैसे साबूदाना हो गया, कभी उसकी खिचड़ी ठीक है, पर रोज रोज वही वो सिंगाड़े का आटा हो गया, कभी साबूदाने की टिक्की होगी, है ना। तो ये सब कर करके पता नहीं शायद मेरे को सूट नहीं हो रहा था या क्या हो रहा था, मेरे को गर्मी कर रहा था अंदर ना। तो गाइज एक बार तो मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी, जैसे लिटरली ना मैं पूरी कांप रही थी,
तो फिर मैंने अब क्या उसके बाद ना मतलब फिर एकदम से मुझे उसी टाइम डॉक्टर के जाना पड़ा। मैं डॉक्टर के भी जाने के लिए चल भी नहीं पा रही थी, इतनी हालत ख़राब हो गई थी। तो मुझे पकड़ पकड़ के लेके गए तो फिर उसके बाद से मैंने मतलब पूरे 7 व्रत रखने ना बंद कर दिए थे, क्योंकि अलाउ ही नहीं हो रही थी। ट्राई कर रही थी पर नहीं हो पा रहा था। तो अब मैं सिर्फ एक फर्स्ट व्रत रखती हूँ और एक लास्ट सातवां, बस ये 2 रखती हूँ। अब तो यो यो भी इस बार पहली बार हुआ कि उसने व्रत पूरा अच्छे से किया, पहला वाला भी, और आज भी रखेगा वो मेरे साथ। तो ऐसे देखो, अगर यो यो का मन हुआ जैसे जैसे बड़ा होगा, अगर वो पूरे रख पाएगा तो वो रख सकता है, तो अच्छा ही है। क्योंकि छोटे होते ही रख पाते हैं गाइस, मतलब मैंने शादी के बाद भी बहुत साल रखे हैं पूरे, बट अब नहीं हिम्मत हो पाती, तो जितना हो पाता उतना कर लेती हूँ मैं। तो बस अभी चाय भी ले रही हूँ, पूजा करके आई हूँ, अभी चाय पी नहीं रही हूँ अभी। तो बस गाइस अभी पूजा करके आई हूँ और बस अभी चाय बनी रही है, छानने लगी हूँ चाय, फिर चाय पीती हूँ। और फिर अभी बनाने में तो अभी है, अभी आधा पौना घंटा और है, अभी भीग जाए ना अच्छे से गर्म पानी में छोले। तो क्योंकि गर्म पानी में भी भिगोए कम से कम 1.5 घंटा, तो कम से कम 1.5 घंटा तो भीगने ही चाहिए, और 2 घंटे में तो और अच्छी बात है। देखते हैं बाकी, जब तक इसकी तड़के की तैयारियां कर लूँगी ना, मतलब पूरी साथ में एक हेल्पर भी रहेंगे साथ में ना, तो हेल्प हो जाएगी मेरी, है ना। तो चॉपिंग वॉपिंग आज क्या है, काम ज़्यादा है ना, तो थोड़ी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो फिर जब तक वो तड़का होगा तब तक भीगे रहेंगे, बाद में उबाल लूँगी, क्योंकि अभी आज तो लेट ही बिठानी है ना 2 बजे, तो टाइम तो बहुत है। गाइस आपको मैंने बताया था ये मैंने जार्स लिए थे ना, तो इसी को रिफ़िल कर रही हूँ आज। इसमें मैंने ये रात को मैंने ना ये जैगरी पाउडर मंगवाया था, तो मैं इसी में वो रिफ़िल कर रही हूँ। ये देखिए गाइस, इसमें पूरा रिफ़िल हो गया है जैगरी पाउडर पूरा। बस गाइस चाय बन गई है, मैंने छान ली है, और मैंने चीनी नहीं डाली थी चाय में, क्योंकि आजकल ना मैं ये जैगरी पाउडर यूज़ करती हूँ चाय में ना, तो बस वही डाल रही थी। चाय बन गई थी और मैं बाहर सोफ़े पे बैठ गई थी अपनी चाय लेके, सॉक्सेस उतार रही थी, क्योंकि पूजा टाइम में पहनती हूँ कि झाड़ू पोछा अभी सुबह से हुआ नहीं था, तो मिट्टी बहुत होती है ना, इसलिए। उसके बाद मैं फिर गाइस चाय पीने बैठ गई थी, साथ साथ मैं अपनी एक बुक पढ़ रही थी। मैं कोई ना कोई कभी कभी बुक बैठ के पढ़ लेती हूँ जब भी मन करता है मेरा, तो मन कर रहा था बस ऐसे ही साथ साथ बुक पढ़ रही थी। फिर बस चाय पी, उसके बाद मैं किचन में चली गई थी। छोले बॉईल होने रख दिए मैंने, बस अभी हरी मिर्च और अदरक रहती है, ये भी अभी हो जाएगी। गाइस ये बस तड़का हो रहा है, इसमें मैंने जीरा डाला है, अदरक चॉप करके डाला है, और टमाटर हरी मिर्च पीस के डाला है, और मसाले डाले हैं इसमें मैंने नमक, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी। बस इसमें बॉइलिंग टाइम भी सिर्फ नमक डाला था मैंने, अभी भी तड़के के अकॉर्डिंग नमक डाला है, बाकी सब तो बताया ही है। ये पूड़ी के लिए आटा निकाल लिए, बस फिर अभी आटा गूंद के फिर पूड़ी सेकनी है। इधर छोले बिल्कुल बन के रेडी हो गए, तड़का भी डाल के मैंने 2 विसल लगवा ली हैं, और इधर ऑयल गरम हो रहा है, पूड़ियाँ बिल रही हैं और मैं साथ साथ सेकूँगी, तो बस तैयारी हो गई है, बस चावल रह गए मीठे। इधर डिस्पोजल भी निकाल लिए हैं, ग्लासेस, प्लेट्स और ये चम्मच। गाइस बस अभी कन्याएं बैठाई हैं मैंने कंज के, अभी खाना खा रही हैं वो। यो यो खा लो अनाया।
गाइस गाइस 3:30 से ऊपर हो गया है टाइम, 3:35 हो गए हैं। जस्ट अभी मैं खाना खा के हटी। ये बिठाई, उनमें बहुत टाइम लग गया, उसके बाद फिर खाना खाने बैठे थे ना, तो जस्ट बस अभी खा के ही हटी हूँ। बर्तन भी बस उठाने ही है मेरे को, तो इतना टाइम हो गया देखो आज। बट फाइनली कंजके बैठ गई हैं और दुर्गाष्टमी हो गया अच्छे से। तो आप सबको भी दुर्गाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइज। ओके बाय गाइज। योयो का भी चैनल है यूट्यूब पे, उसने स्टार्ट किया अभी कुछ टाइम पहले ही, तो उसका नाम है @demon_eclipse6। तो उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगी, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो प्लीज़ गाइज़ उसको भी सब्सक्राइब करिए, उसको भी सपोर्ट करिए। तो थैंक यू सो मच गाइज़, बाय।